डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। उसी तैयारी के दौरान इस वीडियो में हम लोग छिन्नक के विषय में अध्ययन करेंगे। छिन्नक कहाँ से आया, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का वक्र पृष्ठ, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ और छिन्नक की तिरछी ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं, उसको हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। शुरू से लेकर के अंत तक इसको देखिएगा, जरूर आपको लाभ पहुंचेगा। तो सबसे पहले तो हम शंकु के विषय में अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगा, इसी को शंकु कहते हैं। शंकु में दो ही पृष्ठ होता है, एक समतल पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ होता है। तो अगर समतल पृष्ठ की बात करें तो यह होता है वृत्ताकार, सर्कुलर होता है, और वृत्त है तो उसका केंद्र होगा और उसकी त्रिज्या होगी। और शंकु की यह ऊंचाई होती है जिसको स्मॉल h से निरूपित करते हैं, और यह तिरछी ऊंचाई है जिसे l से निरूपित किया जाता है। तो शंकु का आयतन का जो सूत्र है हम पहले पढ़ चुके हैं। बेलन के आयतन के सूत्र में जब हम 3 से भाग दे देते हैं तो हमको शंकु के आयतन का सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है पहले से मालूम है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसी में 3 का भाग दे देंगे तो पाई आर स्क्वायर एच बटे 3 हो जाएगा। अब यहाँ वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं? वक्र पृष्ठ में आता है पाई आर इंटू यल आ जाता है। अब आप कहेंगे कि जब हम लोग शंकु छिन्नक पढ़ रहे हैं तो शंकु के आयतन और वक्र पृष्ठ के सूत्र बताने का क्या औचित्य है? तो प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहता हूं कि अगर शंकु के आयतन और वक्र पृष्ठ का सूत्र तैयार है तो छिन्नक के आयतन और वक्र पृष्ठ का सूत्र तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए ये छिन्नक कैसे बना है। सब ये तो रही शंकु की बात। जब हम शंकु के आधार के समांतर, शंकु के आधार के समांतर अगर हम काट देते हैं, यहां पर अगर ऐसे कट लगा देंगे, शंकु के आधार के समांतर एक कट लगा देंगे तो यह ऊपर वाला खुद एक छोटा सा शंकु बन करके निकल जाएगा, और ये जो नीचे वाला भाग बचता है वही हमारा छिन्नक कहलाता है। चित्र कुछ इस प्रकार आएगा, लेकिन हमारे आसपास बहुत सारी छिन्नक के उदाहरण मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं, ये चाय पीने वाले गिलास है, यही है छिन्नक का उदाहरण। और बिल्कुल बिना खर्च किए यह 0 इन्वेस्टमेंट का TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, इसको समझा जा सकता है। इसमें 3 पृष्ठ हैं। एक तो वक्र पृष्ठ है, ये जो वक्र वाला भाग है वक्र पृष्ठ है, और 2 समतल पृष्ठ हैं। इधर भी समतल पृष्ठ है, इधर भी समतल पृष्ठ है, जो कि वृत्ताकार हैं। तो यही 3 पृष्ठ हैं इसमें। अब आप देख पा रहे हैं, एक वृत्त छोटा है तो एक वृत्त बड़ा है। जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या को हम स्मॉल आर मान लेते हैं, और जो बड़ी त्रिज्या है उसको कैपिटल आर मान लेते हैं। किसी किसी बुक में आपको R1 और R2 भी मिल जाएगा, उसमें लिखना पड़ता है R1 इज ग्रेटर देन R2 और R1 इज लेस देन R2 लिखना पड़ेगा। और ऊंचाई इसकी यह ऊंचाई कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कहलाती है। जैसे यहाँ तिरछी ऊंचाई होती है वैसे यहाँ भी तिरछी ऊंचाई होती है, इसको भी हम यल से ही निरूपित करते हैं। तो छिन्नक के आयतन का सूत्र क्या बनता है? जैसे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच बटे 3 है, इसमें एक ही आर था तो आर स्क्वायर हो गया। यहाँ तो 2 आर है, एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, तो उसमें कौन से आर का प्रयोग करेंगे? दोनों का प्रयोग करेंगे। कैसे? पाई इसमें है, पाई इसमें भी रहेगा। आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर के जगह पर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर लिख देंगे। ये आर स्क्वायर के जगह पर हो जाएगा, और एच पहले भी था, एच अभी भी रहेगा।
बटे 3 पहले भी था, बटे 3 अभी भी रहेगा। बस छिन्नक के आयतन का सूत्र तैयार हो गया। अब इस पर हम मान भर करके हल कर सकते हैं। आइए वक्र पृष्ठ देखते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, तो पाई उधर भी था, पाई इधर भी रहेगा। आर एक ही आर था तो आर लिखा, यहाँ 2 आर है, तो बस क्या करेंगे, दोनों आर को जोड़ देंगे। पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू यल हो जाएगा। और इनका मात्रक जो है लिखेंगे, इसका मात्रक हम लिखेंगे क्यूब यूनिट, क्यों, आयतन जो है। और यहाँ लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की इकाई स्क्वायर होती है। अगर माप सेंटीमीटर में दिया है तो आयतन निकालेंगे तो क्यूब सेंटीमीटर, वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ में क्या आ जाएगा, छिन्नक के वक्र पृष्ठ में जब इसके दोनों सिरों के का क्षेत्रफल जब जोड़ देंगे तो वही संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। देख करके हम पता कर सकते हैं। और दोनों पृष्ठ वृत्ताकार हैं और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो बस यह इतना तो रहेगा ही, यह पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू यल प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। हम चाहें तो पाई यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, 3 जगह आया, 3 जगह पाई का मान भरना पड़ेगा। उससे बचने के लिए पाई हम कॉमन ले सकते हैं। ये हमारी व्यवस्था है। प्रश्न को जल्दी हल करने के लिए हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई तो कॉमन हो गया है। अब यह संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र तैयार हो गया। यहाँ तिरछी ऊंचाई का सूत्र भी पूछा जा सकता है, यल कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक काम करना पड़ेगा हमको। यहाँ अगर हम यहाँ इस बिंदु से लंब डाल देते हैं, लंब डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, यह एक, यहाँ पर तो 90 डिग्री था, यहाँ भी 90 डिग्री, तो आयत हो जाएगा, आयताकार हो जाएगा। तो आयत के आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। अगर यह आर है तो यहाँ पर भी यह स्मॉल आर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर हो गया। यह यच है तो यह भी यच हो जाएगा। अब एक बात है, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं शंकु की, तो यह यल है, यह आर है और यह यच है। यहाँ 90 डिग्री है तो यह एक समकोण त्रिभुज है। यल का मान निकालने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय लगा देते हैं, तो हो जाता है यल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस हो जाता है एच स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अगर देखें तो यह भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस समकोण त्रिभुज में आधार मालूम है, लंब मालूम है, कोण निकालना है, तो वही पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ भी काम कर जाएगा। एल का स्क्वायर बराबर आर इस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा एच स्क्वायर। तो ये हमारा तिरछी ऊंचाई का भी सूत्र तैयार हो गया। हम रोज स्नान करते हैं सुबह को और बाल्टी में पानी भर देते हैं। बाल्टी हम रोज देखते हैं। बाल्टी हमारा छिन्नक का ही एक उदाहरण है, बिल्कुल छिन्नक ही है वो। अगर हमको जिस बाल्टी से हम नहाते हैं उस बाल्टी का वक्र पृष्ठ निकालना हो या पता करना हो कि उसको बनाने में कितनी धातु की चादर लगी है, कितने वर्ग मात्रक लगा है, तो हमको उसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़ेगा। तो अब देख पाते हैं कि यहाँ इसी को हम बाल्टी अगर मान लें, यहीं पर हैंडल लगा रहता है, तो ये वक्र पृष्ठ है और यहाँ पर एक समतल पृष्ठ है और यहाँ चादर लगी हुई है, यहाँ
नीचे चादर लगी हुई है, ऊपर तो बिल्कुल खाली है, तो वहाँ पर तो चादर लगा नहीं है। तो अगर हमको बाल्टी का वक्रपृष्ठ निकालना हो, बाल्टी का वक्रपृष्ठ नहीं बल्कि संपूर्ण पृष्ठ की हम बात करें, संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो क्या हो जाएगा, हमको ये वक्रपृष्ठ तो रहेगा ही, पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू यल हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा, अगर नीचे वाले वृत्त का त्रिज्या अगर स्मॉल आर है तो इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे। यहाँ पर भी दो जगह पाई आ गया है तो हम कॉमन ले सकते हैं, आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू यल प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये जो सूत्र हमारा तैयार हुआ वह बाल्टी में लगे हुए चादर का क्षेत्रफल निकालने के काम आ सकता है। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रस्टम का जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको लाभ पहुँचाएगी। अगर थोड़ा सा भी वीडियो लाभ पहुँचाती है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो इसको कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।